आदाब नाजरीन, मैं ताबिश कमाल हूं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। हालांकि पॉलिटिकल पार्टियों को जिस फैसले का इंतजार था वो फैसला भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर 2024 तक सूबे के अंदर चुनाव करा लेने चाहिए और राज्य का दर्जा वापस करना चाहिए। हालांकि 370 और 35 पर सरकार के साथ और सरकार के फैसले को सही ठहराया है, लेकिन अब चूंकि इस राज्य के अंदर चुनाव होंगे, चुनाव की तैयारी होगी। इस वक्त हमारे साथ डीपीएपी के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निजामी साहब हैं। सलमान साहब, आप लोग तो तैयारी कर रहे थे और कह रहे थे और उम्मीद लगा रहे थे कि फैसला 370-35 है, आप लोग के पिटिशनर्स के, जम्मू कश्मीर के आवाम के फेवर में आएगा, लेकिन ये तो सरकार के फेवर में पूरा फैसला आया है। देखिए, आर्टिकल 370 में दो चीजें थी, नौकरियां और जमीन। जो सुप्रीम कोर्ट पे हमें उम्मीद थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में फैसला देगा, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पहले दिन से कहा था, कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखें, जो दावा किया जा रहा था कि मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, अभी आप कश्मीर में देखिए मिलिटेंसी बढ़ चुकी है, जम्मू सूबे में मिलिटेंसी बढ़ चुकी है, रोजगार नहीं मिल रहा है। कश्मीरी पंडितों का आपने जो है ढोल पीटा पूरे देश में, लेकिन एक भी कश्मीरी पंडित वापस नहीं गया कश्मीर में। और जो रोजगार की बात आप कर रहे थे कि रोजगार मिलेगा, आपने स्मार्ट सिटी वहां जो है बनाई, तो आपने लाल चौक को थोड़ा चमका दिया, लेकिन क्या आपने कश्मीर के बाकी राज्यों में, बाकी जगहों में कोई मेडिकल कॉलेज दिया जो आजाद साहब ने दिया था? कोई डिस्ट्रिक्ट बनाई जो आजाद साहब ने दी थी? कोई आपने कोई तहसील ऐसी बनाई जो आजाद साहब ने दी थी? कोई रोड ऐसा बनाया जो आजाद साहब ने दिया था? कुछ नहीं किया। सिर्फ लाल चौक को थोड़ा सा डेंटिंग और पेंटिंग की, और वो भी जब बारिश की 4 बूंदे आ जाती है, उसी लाल चौक में जो है सैलाब आ जाता है। सवाल ये नहीं, अब तो सवाल ये है, इलेक्शन होना चाहिए। एक कानून, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कह सकता हूं कि आप जो है मायूस और उदास नहीं हो। मुझे यकीन है अपने लीडर पे, गुलाम नबी आजाद साहब पे, उन्होंने ये बात रखी थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमारे हक में फैसला नहीं लेगा, लेकिन अगर इलेक्शन, अब फैसला आ गया है कि इलेक्शन जो है सितंबर से पहले होने चाहिए जम्मू कश्मीर में, 24 के पहले, तो इसलिए वहां अगर आजाद साहब को फुल मेजोरिटी मिलती है तो एक कानून हम ला सकते हैं कि हमारी नौकरियां हमें मिलेंगी और हमारी जो जमीन है वो हमें, लैंड और जॉब प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर की असेंबली भी पास कर सकती है, कानून बना सकती है। ये एक ऑल्टरनेट है जो गुलाम नबी आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर की आवाम को। आप लोग तैयार हैं चुनाव के लिए पूरी तरह से? हम डे 1 से तैयार है, और मुझे यकीन है कि आजाद साहब ने पहले भी बोला था कि भाई हमारी मेजोरिटी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पहले एक हो गए थे, आज मुझे हैरानगी है उन पे कि अचानक आज फैसला था और 2 दिन पहले वो गाली गलौज करना लगे एक दूसरे को, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है, उन्होंने कंप्रोमाइजेस किए हैं। पहले उनके जितने सरकार के फैसले को तो सही ठहराया है, और शुरुआत से हम इस बात को कह रहे थे कि सरकार जो तर्क दे रही है, सरकार, गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि 370-35 के हटने के बाद वहां पर बहुत चीजें सही हुई हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये कानून जो है देश की 9 स्टेटों में अभी भी है। नागालैंड डे आप मना रहे हैं जम्मू कश्मीर में गवर्नर साहब, लेकिन उस नागालैंड डे में आप ये भी तो देखिए कि नागालैंड में अलग झंडा है, नागालैंड में अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, नागालैंड में अलग जो है एंथम गाया जाता है, तो वही जम्मू कश्मीर में था। और मुझे उम्मीद है कि अगर गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ये कानून फिर से वापस आएंगे और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे आगे, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जमहूरी निजाम में रहते हैं, तो हमें हक है कि हम लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। जैसे लैंड इविक्शन ऑर्डर आया, बिल्डोजर चले, गुलाम नबी आजाद साहब ने आवाज उठाई, हमने प्रोटेस्ट किए तो बिल्डोजर रुक गए। आगे भी हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ती। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो तैयार है पूरी तरह से। 30 सितंबर 2024 दिन तय हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और पल पल ये अपडेट आपको दे रहे थे हम। आज तमाम पिटिशनर्स हैं, उनके एडवोकेट हैं, वो सब मौजूद थे, और उनके बीच जो फैसला पढ़ा गया जिसमें साफ ये कहा गया है कि सरकार का निर्णय पूरी तरह से ठीक था, लेकिन राज्य का दर्जा और साथ ही उसके अलावा जो अहम चीज है चुनाव को लेकर के जो बार बार चर्चा हो रही थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव होने चाहिए। बहरहाल गुलिस्तान न्यूज के लाइव फीड पेज पर मेरे साथ बने रहिए, थोड़ी देर के बाद फिर आपके साथ अपडेट करेंगे आकर।